Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. This is Nisha Dheer. Dear students, open your EVS book, The Greenhouse. In the previous AV assignment, we already studied lesson number 11, and the name of the lesson is Means of Transport. In the previous AV assignment, we already studied about the need of transport, means of transport, fuel, vehicles in cities and villages. In today's AV assignment, I am going to explain you about the traffic jams, air and noise pollution, preventing noise and air pollution, saving fuel. As you already know that if we want to go somewhere, we use vehicles. These vehicles are known as the means of transport. There are three types of means of transport: land transport, water transport and air transport. We also learn about the fuel. Like जैसे हमारी बॉडी को मूव करने के लिए फूड और वाटर की नीड होती है, वैसे ही जो व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करने के लिए फ्यूल की नीड होती है। तो वो व्हीकल्स जो होते हैं वो फ्यूल से मूव करते हैं। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट द विलेज व्हीकल्स इन विलेज, बिग सिटीज़ एंड विलेजेस। तो जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं? कार्स, बसेस, वैन, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स and auto rickshaws and trains. Same like in villages are smaller than cities and towns. जो विलेज होते हैं वो स्मॉलर होते हैं सिटीज़ एंड टाउन से। तो वहाँ पे जो है कम पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं? कार्स, जीप्स, बसेस, बाईसाइकिल्स, bullock carts and horse carts. So now today we will learn about traffic jam, air and noise pollution. So let's start. Too many vehicles on the roads means too much air pollution. In big cities and towns, too many vehicles on road lead to traffic jam. Vehicles waiting for a long time in a jam cause further air pollution. Honking of vehicles causes noise pollution. So what's the meaning of traffic jam? Traffic jam is a situation in which a long line of vehicles on a road have stopped moving or are moving very slowly. Traffic jam is one of the reason for an increase in noise and air pollution in the city. So ट्रैफिक जैम क्या होता है? जब बहुत सारे व्हीकल्स जो है रोड पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो जब ट्रैफिक जैम होता है तो लोग हॉर्न्स ब्लो करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। When people follow traffic rules, there is a lesser chance of traffic jams. Traffic policemen work very hard to control and prevent jams. Traffic lights also reduce these jams. तो जो ट्रैफिक जैम होता है वो कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो करते हैं तो हम ट्रैफिक जैम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है जैम को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए। तो हम जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि जो रोड पे है वो ट्रैफिक जैम ना हो। हमें जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रोड पे उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करेंगे तो हम ट्रैफिक जैम को रिड्यूस कर सकते हैं। Air and noise pollution have a bad effect on our health. Air pollution leads to breathing problem, eye infection and itching in eyes.
तो अगर एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो वो हमारी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट करता है। तो हमें ब्रीदिंग, अगर एयर पोल्यूशन होता है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आइज़ इन्फेक्शन, इचिंग की प्रॉब्लम इन आइज़, है ना। तो अगर एयर पोल्यूशन होगा तो हमारी हेल्थ पे वो बैड इफ़ेक्ट करेगा। नॉइज़ पोल्यूशन लीड्स टू हेडेक एंड कैन इवन कॉज डेफनेस। तो जो अगर एयर पोल्यूशन जो है हमारी हेल्थ के लिए बैड इफ़ेक्ट होता है, सेम लाइक जब नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो वो भी हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है, जैसे हमें हेडेक होने लग जाता है या डेफनेस की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों में। सो हमें एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। Preventing air and noise pollution. What can we do to prevent air and noise pollution? We have some ways. We can reduce air pollution by planting more trees. एयर पोल्यूशन को हमें कम करने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज़ हमें लगाने चाहिए। यूजिंग CNG रन व्हीकल्स, sharing a ride with friends and family as in a carpool. Next is getting a pollution check done on your vehicles regularly. Traveling by cycle, rickshaws, bicycles, or by just walking whenever possible. Using public transport such as buses and metro trains instead of private vehicles whenever we can. To reduce noise pollution, honking should be banned near schools, hospitals and libraries. There should be a fine on unnecessary honking. तो हम एयर और नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं। CNG जो फ्यूल, जिन व्हीकल्स में CNG फ्यूल यूज़ होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। हमें जो अपनी व्हीकल्स होते हैं उनका पोल्यूशन जो होता है वो रेगुलरली चेक उसको करवाना चाहिए। हमें अगर एक पॉसिबल है कि अगर हम कहीं नियर बाय जा रहे हैं, लाइक मार्केट जा रहे हैं या हम कहीं नियर अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या वॉक करके जा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या है, एयर पोल्यूशन कम होगा। सो सेम लाइक हमें पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट वो वाले यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर प्राइवेट व्हीकल्स। सेविंग फ्यूल, नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फ्यूल। फ्यूल्स नीड टू बी यूज्ड केयरफुली। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ कार एंड अदर व्हीकल्स व्हाइल वेटिंग एट द रेड सिग्नल। तो हमें जो फ्यूल है वो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक है और वहाँ पे रेड सिग्नल है, तो हमें जो है अपना व्हीकल को स्टॉप, उसका इंजन जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग कार, स्कूटर्स एंड मोटर बाइक्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो अगर हमने नियर बाई कहीं पे प्लेस पे जाना है तो हमें अपनी कार, स्कूटर एंड मोटर बाइक्स को अवॉइड करके हमें वॉक करके वहाँ पे जाना चाहिए। We should rather walk or use bicycles and cycle rickshaws for such distance. So same, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं हम अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो हमें अपनी कार, स्कूटर या मोटर बाइक यूज़ करने से बेटर है कि हम वहाँ पे अपनी साइकिल या रिक्शा करके हम जाएं या हम वॉक करके जाएं। तो ऐसे जो है हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। So I think all the concept is clear. Now we will discuss the back exercise. This is your 5th assignment.
And the first topic is true false. First is vehicles need fuel to run. It's true or false? Yes, tell me. Yes, vehicles need fuel to run, so it's true. Next is villages have more vehicles than cities. Is it true? No. Because villages are smaller than cities and towns, so it's false. Villages have more vehicles than cities. It's false. Next one is boats and ships are means of water transport. Yes, जो boat and ship है ये water transport है. Yes, it's true. CNG and electricity do not cause air pollution. तो जो व्हीकल्स CNG और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो एयर पोल्यूशन का कॉज नहीं होते हैं, सो इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज कार इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट्स ट्रू और फॉल्स? तो कार जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. नो, इट्स फॉल्स. Next is very short question answers, and the first question is what makes vehicles move. तो vehicles move कैसे करते हैं? And the answer is fuel. Next question is write two slow moving vehicles. तो आपने यहाँ पे two slow moving vehicles के नेम लिखने हैं, and the answer is cycle, robot. Next question is write the name of two fuels. And the answer is CNG and coal. Next one is short question answers. We have only one question in the short question answers, and the question is what is noise pollution. तो noise pollution क्या होता है? And the answer is honking of vehicles causes noise pollution. Next is long question answers. What are the means of transport? तो means of transport क्या होते हैं? The vehicles used to carry people and goods from place to place. तो means of transport क्या होते हैं? जो vehicles हम यूज़ करते हैं one place से another place जाने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? Means of transport. I think all the concepts are clear. Thank you. Have a nice day.